द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि हमारी बच्चियां सबसे ज्यादा तालीम के रास्ते से मुर्तद हो रही है। सबसे ज्यादा मखलूत जो निज़ाम तालीम है, आपको मालूम है हमारे हैदराबाद में आप अगर देखेंगे तो गिनती के चंद ऐसे कॉलेजेस हैं जहां अलग अलग है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग है। सारे मेयारी जो कॉलेज कहलाते हैं सब मखलूत है। और मखलूत भी कैसा, सिर्फ बच्चे बच्चियां नहीं बल्कि हर किस्म के, हर मजहब के। तो मखलूत तालीम के जरिए मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि भाई इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसकर ऐसा हो रहा है, वो सही है, लेकिन अब जो वाकयात की जो कसरत हो रही है उसके पीछे हमारे दुश्मनों की मंसूबाबंद जो है ना कोशिश है। बाकायदा निचली जात के हिंदू नौजवानों को जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको फिरका परस्तों की जानिब से उनको ऑफर दिया जाता है कि भाई एक मुसलमान बच्ची को तुम अगर फांस लोगे और उससे निकाह कर लोगे, तुम्हें इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और तुमको हिंदू माशरे के अंदर हीरो बनाकर तुमको पेश किया जाएगा। एक निज़ाम है। ये बात जो है ना कोई ढकी छुपी नहीं, बाकायदा जो है ना बरमला उसके वीडियो जो है वायरल होते हैं। बाकायदा साफ कहा जा रहा है कि हमें मुसलमानों को कमजोर करने के लिए उनकी बच्चियों को फांसना पड़ेगा, इस रास्ते से हम मुसलमानों को कमजोर कर सकते। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये उसका एहसास ना हो। आज माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई बच्ची को खूब बड़ी डिग्री दिलाओ तो अच्छे रिश्ते आएंगे। अच्छे रिश्तों के लिए आप बहुत आला तालीम दिलवा रहे हैं। कभी ऐसा भी हो रहा है कि उस तालीम का नौजवान जो है मुसलमान नौजवान मिल नहीं पाता है और गैर मुस्लिम नौजवानों में उस मेयार की तालीम के लड़के होते हैं, तो मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम जो है लड़कों को तरजीह देने लगे। अपने से कम तालीम वाला शौहर नहीं चाहिए। तो ये ऐसी तालीम जिसके नतीजे में ईमान चला जाए और आदमी जो है ना ईमान से महरूम हो जाए, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। हम अपनी बच्चियों को असरी तालीम की ज़रूरत से इनकार नहीं है। मौजूदा हालात में असरी जो है शुद्धबुद्ध होना और अपनी औलाद की तरबियत की सलाहियत पैदा हो, उसके लिए 10वीं या 12वीं तक की तालीम ज़रूरी है, उसके बगैर चारे कार नहीं है। तो वो ज़रूर हम दिलाएं और उसमें भी एहतमाम इस बात का हो कि स्कूल ऐसा मुंतखब करें जो मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत चलाया जाता हो और जहां दीनी माहौल फराहम किया जाता हो। तो इंशाअल्लाह भले जो है तालीम में कमज़ोरी हो लेकिन अकीदा मुतासिर न हो, दीनी तरबियत का उसके अंदर एहतमाम हो। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, पहली चीज़ घरेलू तरबियत नंबर 1, नंबर 2 दीनी तालीम से वाकिफियत करवाना, नई नस्ल को दीन से आगाह कराना, नंबर 3 मखलूत निज़ाम तालीम से बचाना, नंबर 4 मखलूत मुलाजमत से अपनी बच्चियों को बचाना। ये बात अगर आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। आज बड़े बड़े घरानों के जो है मुसलमान जो अपने आप को रॉयल फैमिली कहते हैं, वो अपनी बच्चियों को मुलाजमत के लिए हाईटेक सिटी और बड़ी बड़ी कंपनियों में रात की शिफ्ट की जो ड्यूटी होती है कॉल सेंटरों के अंदर, ये बड़े बड़े नामी गिरामी कहलाने वाले लोग अपनी जवान बच्चियों को जो गैर शादीशुदा हैं उनको मुलाजमत करवा रहे। उन्हें ये नहीं मालूम कि भाई औरत का काम इस्लाम में घर के अंदर का काम है। औरत का दायरेकार क्या है? घर के अंदरून का है। कमाना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर ये कहो कि भाई सिर्फ मर्द कमाएगा तो कैसे चलेगा, अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसके लिए खनात वाली ज़िंदगी अख्तियार करना, फजूल खर्ची से बचना, हाँ, ज़रूरियात की तकमील पर जो है इत्तिफा करके ख्वाहिशात से अपने आप को बचाना। दुनिया ज़रूरियात पूरी करने की जगह है, ये ख्वाहिशात की तकमील की जगह नहीं है। तो ये जो मखलूत मुलाजमतें हैं कॉल सेंटर के कबील की, वहां क्या होता है अगर आपको यकीनी तौर पर जानना है तो आप किसी मुसलमान लड़के से बात कीजिए जो इस तरह के कॉल सेंटरों में कंपनियों में काम कर रहा है। आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां की सूरत हाल कैसी है। एक नौजवान इसी तरह से एक कंपनी में काम करने वाला, वो मुझसे खुद उसने बचाया कि अमल साहब हमारी कंपनी में एक लड़की ऐसी है, हमेशा 5-6 गैर मुस्लिम नौजवानों के घेरे में रहती है, उनसे मजाक करना,
اور پھر ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ جو ہے تفریح کے لیے جانا. گھر سے جو ہے بچی نکل رہی ہے، ماں باپ کو پتا نہیں ہے، وہاں ذرا فاصلے پر اس کا جو ہے نا عاشق کھڑا ہوا ہے غیر مسلم گاڑی لے کر، اور پھر وہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے، اور لاتا بھی ہے گھر سے کچھ فاصلے پر لا کر ڈراپ کر دیتا ہے. میرے معزز بھائیو بزرگوں، یہ مخلوط ملازمت یہ تباہی کا سامان ہے، اس سے جو ہے نا اپنے نسلوں کو بچانا ہے. نمبر 3. نمبر 4، گھوڑے جوڑے اور جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرنا. ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ نکاح کا مہنگا ہو جانا، رشتوں کا فراہم نہ ہونا. اور یہ جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں یا اسی طرح سے جو بالکل غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے. اب جس کے گھر کئی لڑکیاں ہوں وہ کیسے جو ہے مطالبہ کرے گا؟ کس ایک لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے زمین جائیداد کو بیچے بغیر چارے کار نہیں ہوتا ہے. ایسا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. تو اگر مرتد ہونے سے اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے نوجوان کیا کریں؟ گھوڑے جوڑے کی لعنت کا خاتمہ کرے. باقاعدہ ایک مہم چلائی جائے، نوجوانوں کی ایک مہم کہ ہم بغیر مطالبے کے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کچھ نہیں چاہیے. آپ حیرت کریں گے، مسلم امت مسلمہ کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر غیر مسلم نوجوانوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے گھوڑا جوڑا نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مسلمان لڑکی اگر ہم سے نکاح کرنا چاہے تو ہم کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو ایک طرف ادھر یہ صورتحال ہے، اور ادھر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہے. بولنے کو تو بولا جاتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، نکاح کی تقریبات میں بہت کچھ بولا جاتا ہے، لیکن عملی قدم بالکل وہی فضول خرچی ہے، وہی اسراف ہے، اور وہی جو ہے لڑکی والوں سے لین دین کے معاملات ہیں، اور سارا سلسلہ وہ ہے. جب تک یہ سلسلہ رہے گا ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہوتی رہیں گی. اگر غیروں کے حوالے ہو تو ہمیں ہنگامہ کرنے کا، شور مچانے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک مستقل کرنے کا کام ہے. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور. ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے. شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ. اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کرے 9700145714 7702570575. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور.